एक स्ट्रिंग क्लास में काफी सारे मेथड्स पहले से डिफाइंड है जावा में। उनका प्रयोग करके आप स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आसानी से अपनी स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू स्टोर है उन पे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफी सारे एग्जांपल यहाँ प्रयोग किए हैं। स्ट्रिंग मेथड्स एग्जांपल, स्ट्रिंग मेथड्स 1, मेथड्स 2, मेथड्स 3, 4 एग्जांपल हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ प्री डिफाइंड मेथड है कौन से और किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप इस यूआरएल पर चले जाएं docs.oracle.com और string.html पेज को ओपन कर ले तो आपके पास काफी सारे मेथड्स स्ट्रिंग क्लास से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेंथ। यदि आप किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग की लेंथ जानना चाहते हैं तो आप लेंथ मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं तो लेंथ का प्रयोग करें। यदि आप एक से अधिक स्ट्रिंग्स को इकट्ठा जोड़कर दिखाना चाहते हैं तो कॉन्कैटिनेट का प्रयोग करें। इसके लिए कॉन्कैट अलग से एक मेथड अवेलेबल है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, इक्वल्स को। यदि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर इक्वल्स का प्रयोग किया जाता है, आप डबल इक्वल का प्रयोग नहीं करते। वहां पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है, एग्जाम्पल में भी देखेंगे। और यदि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं और केसिंग को भी इग्नोर करना चाहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी स्ट्रिंग में कोई लेटर बड़ा या छोटा भी है तो भी वो इग्नोर करके कंपेयर करे, तो ऐसे केस में इक्वल्स इग्नोर केस का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास अगले सेक्शन में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग क्लास जो जावा में प्री डिफाइंड है, पहले से अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे इस तरह के मेथड प्री डिफाइंड अवेलेबल है और इसी कारण से आप स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन को कर सकते हैं, आसानी से स्ट्रिंग पे कार्य कर सकते हैं। आइए इस यूआरएल को हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। मैंने यहाँ पे जो यूआरएल आपको दिखाया गया है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रिंग जो क्लास है उसमें काफी सारे पहले से रिलेटेड फंक्शन है। तो आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्टर भी दिए गए हैं, काफी सारे मेथड्स भी दिए गए हैं। इसमें मान लीजिए मुझे इक्वल का ही प्रयोग करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर मेथड की इन्फॉर्मेशन भी आगे ले सकता हूँ। और ये देखिए, इसमें काफी सारे ऐसे मेथड है जिसको हम अभी आने वाले प्रोसेस में भी प्रयोग करने वाले हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो इतने सारे मेथड्स के साथ आप आसानी से अपनी स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये सभी मेथड्स प्री डिफाइंड है और पहले से आपके पास अवेलेबल है। आने वाले अगले सेशन में हम जो मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं उनकी जानकारी लेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए इस पूरे पेज को वर्कआउट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।